देश आज 67वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। खुफिया अलर्ट के मुताबिक आतंकी किसी हमले को अंजाम देने की फिराक में है। ऐसे किसी भी हमले को नाकाम करने के लिए दिल्ली समेत पूरे देश में सुरक्षा बहुत ही मजबूत कर दी गई है। आपको हम 6 शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली में तो करीब 1.25 लाख जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। पहली बार दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा में सीआईएसएफ के साथ बीएसएफ के जवानों को भी लगाया गया है। ऊंची इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात हैं। पूरी रात दिल्ली की सीमा पर राजधानी में घुसने वालों की वाहनों की तलाशी होती रही। गणतंत्र दिवस पर आतंकी खतरे के बाद सबसे ज्यादा पहरे में है पाकिस्तान से सटी सरहदें। कड़ाके की ठंड और कोहरे में भी बॉर्डर पर पूरी तरह मुस्तैद हैं जवान। आतंकी घुसपैठ के साथ ही यहां किसी भी पल सरहद पार से फायरिंग का खतरा भी रहता है। इसीलिए दिन रात बीएसएफ की बुलेट प्रूफ गाड़ियां गश्त कर रही हैं। सरहद पर आतंकी घुसपैठ तो घाटी में अलगाववादी और आईएस के बढ़ते असर से अलर्ट पर हैं सुरक्षा बल। हर गाड़ी की सख्ती से चेकिंग की जा रही है। पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि पहले ही सुरक्षा एजेंसियों के पास इस बात की खुफिया जानकारी थी कि आतंकी संगठन गणतंत्र दिवस समारोह में कोई गड़बड़ी करेंगे। जम्मू कश्मीर के बाद आतंकी घुसपैठ का सबसे ज्यादा खतरा पंजाब से रहता है, जहां इस महीने के शुरू में ही पठानकोट एयरबेस पर अटैक हुआ था। लिहाजा चंडीगढ़ समेत पूरे पंजाब में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल बठिंडा में आज तिरंगा फहराएंगे। लिहाजा कार्यक्रम स्थल के चारों ओर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पठानकोट हमले के बाद यहां सुरक्षा पहले से ज्यादा सख्त कर दी गई है। आतंकी हमले के अलर्ट के साथ ही गड़बड़ी फैलाने की नीयत से नक्सली गणतंत्र दिवस पर कोई वारदात न करने पाए, इसीलिए छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट है। राजधानी रायपुर में शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों पर ही नहीं, जंगलों में भी सुरक्षा बलों की कॉम्बिंग लगातार चल रही है। यूपी का पूर्वांचल इलाका भी नक्सलियों के असर में रहता है। लिहाजा सोनभद्र में भी जंगल जंगल मुस्तैद हैं जवान। आतंकी संगठन आईएसआईएस के कई दहशतगर्द यूपी से पकड़े गए हैं। इसे देखते हुए राजधानी लखनऊ भी हाई अलर्ट पर है। कड़े पहरे में भी गणतंत्र दिवस की शान कभी कम नहीं होती। देखिए विधानसभा कैसे दुल्हन की तरह सजाई गई है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा है। बांग्लादेश रूट का इस्तेमाल कर आतंकी भारत में न दाखिल हो जाएं, इसीलिए बॉर्डर के साथ ही एयरपोर्ट पर हर किसी की तलाशी ली जा रही है। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट पर गणतंत्र दिवस के मौके पर विजिटर्स की एंट्री भी बैन कर दी गई है। गणतंत्र दिवस पर मंडराते आतंकी खतरे को देखते हुए बिहार में भी अलर्ट है। भीड़भाड़ वाले इलाके आतंकियों के खास टारगेट पर हैं, इसीलिए रेलवे स्टेशन पर खास तौर से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कटिहार रेलवे स्टेशन पर भी पुलिस डॉग स्क्वाड के साथ मुस्तैद है, ताकि कोई भी संदिग्ध चीज आज के खुशनुमा मौके पर खलल न डाल सके। यहाँ एक महिला की हिम्मत भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। अकेले ही दिल्ली के लिए निकली इस महिला का संदेश भी सुनिए। डर तो सबको लगता है, हमें भी डर लगता है, बट मैं अकेले सफर कर रही हूँ। क्यों आतंकवादियों का डर नहीं लगता होगा? अगर आम पब्लिक अलर्ट हो जाए तो आतंकवादी भी डरेंगे। आतंकियों के निशाने पर गुजरात भी है। गुजरात में आज ही ओबीसी एक बड़ी रैली कर शक्ति प्रदर्शन भी करने वाले हैं, जिसके मद्देनजर हाई अलर्ट के साथ ही अहमदाबाद में रैली स्थल पर भी सुरक्षा के तगड़े इंतजाम हैं। देश की कॉरपोरेट कैपिटल मुंबई हाई अलर्ट पर है।
रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट और समंदर तक निगहबानी तेज कर दी गई है। पूरा हिंदुस्तान आतंकी हमले की आशंका को लेकर हाई अलर्ट पर है। भीड़ वाली हर जगह की सुरक्षा पर खास जोर है, लेकिन इन सब के बीच गणतंत्र दिवस के जश्न का जोश भी कम नहीं है। आज तक ब्यूरो। सुरक्षा के इंतजाम चाक चौबंद है, लेकिन इसका जश्न पर कोई असर नहीं पड़ा है। गणतंत्र दिवस के जश्न की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर मुंबई के सीएसटी स्टेशन की है, जिसे रोशनी से पूरी तरह तिरंगे में तब्दील कर दिया गया है। दूसरी तस्वीर है भोपाल की। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर स्कूली बच्चे जश्न में डूबे हैं। तीसरी तस्वीर औरंगाबाद की है, जहां हजारों स्कूली छात्रों ने एक साथ सारे जहां से अच्छा गाया। नासिक में भी करीब 10,000 स्कूली बच्चों ने देशभक्ति के गीत गाए। रक्षा के क्षेत्र में भारत सबसे बड़ा आयातक देश है। इसी को देखते हुए मेक इन इंडिया का मंत्र बढ़ चढ़कर इस क्षेत्र में लागू किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर वो सभी शस्त्र जो मेक इन इंडिया की मिसाल बनकर उभरे हैं, उन्हें प्रदर्शित किया जाएगा। इनकी अगुवाई करेगी भारतीय नौसेना। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। मेक इन इंडिया रक्षा के क्षेत्र में अब हिंदुस्तान का मूल मंत्र है और इसका सबसे बड़ा विज्ञापन पेश करती है भारतीय नेवी। इसमें जो स्टील लगा है वो पूरा स्टील इंडिजिनस है, बिकॉज और आई वुड से इट वाज ए गुड थिंग विच हैपेंड कि हम लोग बनाना चाह रहे थे स्टील बाहर से लाकर, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो बाहर के सप्लायर थे उन्होंने एग्री नहीं किया, तो हमने अपना इंडिजिनस स्टील डेवलप किया। थोड़ा डिले हुआ, लेकिन फ़ायदा ये हुआ कि अब सारे जहाज़ जो बनते हैं इंडिया में, वॉरशिप्स, वो उसी स्टील से बनते हैं। हिंदुस्तान इस वक्त अपने दम पर 47 जहाजों का निर्माण कर रहा है। इनमें सबसे रौबीला है एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत, जिसे रिपब्लिक डे परेड पर शान से प्रदर्शित किया जाएगा। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना, अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना। समुंदर पर तैरते किसी शहर की तरह लगने वाले इस एयरक्राफ्ट कैरियर की लंबाई 2 फुटबॉल फील्ड जितनी है। INS विक्रांत का वजन करीब 40,000 मीट्रिक टन है, तो लंबाई 262 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर। INS विक्रांत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। इसका आकार ही दुश्मन के होश उड़ाने के लिए काफी है। विक्रांत जब लहरों पर सर उठाए निकलेगा, तो उसके साथ जहाजों का एक पूरा कारवां सफर करेगा। दुनिया में मुट्ठी भर ऐसे देश हैं जो कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करने में सक्षम है, उसे डिजाइन करने में सक्षम है, और अब हिंदुस्तान उन देशों की फहरिस्त में शामिल हो चुका है। इसके अलावा राजपथ पर मेक इन इंडिया का झंडा बुलंद करते नजर आएगी देश में ही निर्मित सबमरीन कलवरी। हर तरह के मौसम में फायर करने में सक्षम ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली को भी प्रदर्शित किया जाएगा। इसे भारत और रूस ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। आकाश हथियार प्रणाली भी आत्मनिर्भरता दर्शाएगी। स्वदेशी तकनीक से विकसित ये वो प्रणाली है जिसके जरिए छोटी दूरी तक धरती से हवा में दुश्मन के उड़ते जहाजों पर प्रहार कर उन्हें नष्ट किया जा सकता है। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार शामिल रुद्र एक स्वदेशी विकसित गन और रॉकेट से सुसज्जित हेलीकॉप्टर है। तो DRDO द्वारा डिजाइन किया गया और विकसित अत्याधुनिक समुद्री जहाज से लॉन्च होने वाला पनडुब्बी रोधी इलेक्ट्रिक टॉर्पीडो वरुणास्त्र भी झांकी में शामिल है। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद लौटकर हमारे पास जरूर आइएगा, क्योंकि जल थल वायु सभी सेनाओं के नुमाइंदे यहां पर हमारे साथ स्टूडियो में रहेंगे और हम आपके लिए परेड पर एक विशेष पेशकश लगातार 8 बजे से लेकर आएंगे। लेकिन प्रेसिडेंट भारत की भूमिका की सराहना कर रहे थे, काफी क्रेडिट भारत को दे रहे हैं,
गुरदासपुर सीमा के जरिए पाकिस्तान से भारत में दाखिल हुए थे।